15 अगस्त एक ऐसा दिन जिसमें सारे हिंदुस्तानों का भावनाओं और इमोशन जुड़े हुए हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है ये दिन। कितने तहरीके चलाए गए, कितने तकलीफें बर्दाश्त किए गए, उसके बाद आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिला। लेकिन अफसोस, आज हम सिक्के के एक पहलू पर नजर रखते हैं और दूसरे पहलू को इस तरह नजरअंदाज कर रखे हैं गोया कि उसकी कोई वजूद ही नहीं। पता है वो पहलू क्या है? मुसलमानों की कुर्बानी, उलामा की कुर्बानी। क्या सिर्फ चंद ही मुसलमान आजादी के लिए खड़े हुए थे? क्या सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली जोहरी थे जो आजादी में हिस्सा लिए हैं? नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी दास्तान है जो हमारे इल्म में नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं जो आमतौर पर बताया नहीं जाता। दोस्तों, मदरसा के बारे में एक इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है? यही है कि कुरान और हदीस की पढ़ाई होती है। जो आलिम बनता है वो मुल्क से बिल्कुल अलग थलग होकर अपने दीन और शरीयत में मगन रहते हैं। अगर आपकी भी सोच यही है तो वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह वीडियो खत्म होते ही आपकी सोच पूरी बदल जाएगी। दारुल उलूम देवबंद जो एक मदरसा है और ये यूपी में वाक़ है। पता है इस मदरसा को किस लिए बनाया गया? जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के एतबार से टॉप नॉच चल रहे और चारों तरफ बिजनेस के जाल फैला चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते जा रहे थे। उस चीज को देखने के बाद सबसे पहले अगर किसी ने महसूस किया कि हिंदुस्तान खतरे में है तो वह मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि है। इससे पहले कोई सोचा भी नहीं था कि मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हम गुलाम बन जाएंगे। हजरत ने सबसे पहले लोगों को मुस्तकबिल के बारे में आगाह किया और उनके बुनियादी हुकूक पामाल करने वाले हुकूमत को दरहम बरहम करने की तरफ तवज्जो दिलाए। अंग्रेजों के खिलाफ जंग की फतवा सादिर किया और मुल्क को दारुल हर्ब यानी वार जोन घोषित किया। 1818 में आवाम की जहन साजी करने के लिए मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि और मौलाना अब्दुल हई के मशवरे से एक जमात बनाई गई जिसने मुल्क के कोने कोने जाकर दीनी और सियासी बेदारी को पैदा की। इन सब तैयारी के बाद 1857 में उलमा किराम बाकायदा जंग में हिस्सा लिए जिनमें हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनके बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और मौलाना सैयद अहमद शहीद जैसे बड़े बड़े शख्सियत भी शामिल थे। चूंकि पहले लोग जिहाद के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए जिहाद की तरगीब दिलाने के लिए उलमा किराम मुल्क के हर कोने कोने जाकर वाज़ो तकरीर का बाजार गर्म किया और अंग्रेजों के साथ जिहाद करने को फर्ज आइन करार दी। दोस्तों, फर्ज आइन इस्लाम में कंपलसरी को कहा जाता है, यानी हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो जिहाद करे अंग्रेजों के साथ। तो इस फतवा ने जलते पर तेल का काम किया। पूरे मुल्क में आजादी की आग भड़क उठी और हजरत मौलाना कासिम नानोदवी साहब, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब और हाफिज जामिन शहीद ने हजरत हाजी इमददुल्लाह मुहाजिर मक्की के हाथ बैत की। हजरत हाजी साहब को इमाम बनाया गया और इन सब के द्वारा दो हमले किए गए अंग्रेजों। पहला हमला शेर अली की सड़क पर किया गया और दूसरा हमला 12 सितंबर 1857 को किया गया। और फिर जब खबर आया कि तोपखाना सहारनपुर से शामली ले जाया जा रहा है, हजरत हाजी साहब मौलाना गांगुई साहब को 40 मुजाहिदीन के साथ भेज दिया। चूंकि उन लोगों के गुजरगाह सड़कबाग के किनारा थी, इसलिए तमाम मुजाहिद उसी इलाके में छुप कर बैठे हुए थे और फौज गुजरते ही एक साथ फायर कर दी। तो वहां पर मौजूद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे तमाम घबरा गए और उस तोपखाना का छोड़कर भाग गए। लेकिन इस छोटे से हमले में हाफिज जामिन साहब शहीद हो गए और हुसैन अस्करी साहब को सहारनपुर लाकर अंग्रेजों ने गोली मार दी। मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब को मुजफ्फरनगर जेल में डाल दिए गए। लेकिन मौलाना मोहम्मद कासिम नानोदवी साहब आइंदा प्लानिंग के लिए अंडरग्राउंड चले गए। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी मुख्तलिफ वजूहात और असबाब की बुनियाद पर नाकाम रही और आज़ादी के जिम्मेदारों पर मज़ालिम के हौलनाक पहाड़ तोड़ डाले गए, जिनमें मुसलमान और खास तौर पर उलमाए किराम अंग्रेजों की निशानी रही, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से ही हुकूमत छीनी थी और इस तरफ उलमाए किराम उनके खिलाफ फतवा देकर जिहाद का ऐलान आम किया। दोस्तों, इस जंग में 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसमें तकरीबन 50,000 उलमाए किराम थे। अंग्रेज उलमाए किराम के इतने दुश्मन थे कि दाढ़ी टोपी और लंबे कुर्ता देखते ही फांसियां दे दिया करते थे। एडवर्ड थॉमसन ने लिखा है कि सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा की फांसी दी गई। फिर कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, शामली और मुल्क के चप्पे चप्पे में मुसलमान और दीगरे मजलूम हिंदुस्तानियों की लाशें नजर आ रही थी और खासकर उलमाए किराम को जिंदा खिंजीर के खाल में डालकर देखते हुए आग फेंक दिया जाता था। उस जंग में नाकामी की वजह अफराद, वसाइल और मैनेजमेंट की कमी थी, इसलिए बड़ों ने गौर फिक्र के बाद दारुल उलूम देवबंद कायम किए, जिसका मकसद जहाँ एक तरफ एडुकेशन और तालीम ताल्लुम था, वहीं दूसरी तरफ मुल्क के लिए ऐसे ऐसे अफराद तैयार करना जो बाद में इस मुल्क की क़ियादत कर सके। फिर मुल्क में चलने वाले इंतज़ामी उमूर को और अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए दारुल उलूम देवबंद के जो बड़े बड़े उलमा किराम थे, उन्होंने जमीयत उलमा हिंद कायम की। दोस्तों, इस तहरीक ने आवाम को सोते हुए नींद से जगाया और आज़ादी के लिए एक अहम रोल अदा किया। दोस्तों, इन सब अदीम शख्सियत के अलावा हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर जो आज़ादी की तहरीक बर्पा की थी, वो काबिल जिक्र है। बहुत सारे तहरीकें चलाए गए थे, उनमें से ये भी एक तहरीक है जो बाद में रेशमी रुमाल के नाम से मशहूर है।
سے پہلے مولانا نے دیوبند کے فارغین یعنی جن لوگوں کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی ان کی ٹریننگ اور تربیت کی طرف توجہ فرمائی، جن میں کابل اور سرحد کے فارغین بھی شامل تھے۔ پلان یہ تھا کہ حکومت افغانستان سے مل کر مجاہدین آزادی کی مدد کی جائے اور ملک کے اندر بغاوت اور انقلاب کی آگ برپا کی جائے، تاکہ ملک کے اندر اور باہر دونوں طرف سے پریشر کریٹ ہو اور انگریز دیش چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے ملک کے اندر جیسے دہلی، لاہور اس وقت سب یونائٹڈ تھی، لاہور بھی ہندوستان کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، پانی پت، ڈھاکہ، ان سب جگہوں کو مرکز بنایا گیا اور ملک کے باہر سے چین، فرانس اور امریکہ میں جماعت روانہ کیے گئے تاکہ ان سب کی مدد حاصل ہو۔ مولانا عبداللہ سندھی کو کابل میں رہ کر خدمت انجام دینے کا حکم دیا اور مولانا محمود حسن صاحب عرب ممالک میں خود تشریف لے گئے وہاں کے خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے بات کرنے کے لیے۔ چنانچہ مولانا نے اس وقت کے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی اور انہوں نے مکمل سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس تحریک میں مولانا محمود حسن صاحب کے علاوہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید الرحمن سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبید الرحمن رائے پوری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا محمد علی جوہر اور بھی بہت سارے افراد شامل تھے۔ اور نان مسلم میں سے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر متھرا سنگھ، اے پی پی آچاریہ اور بھی بہت سارے ممبرس تھے۔ دوستو، تحریک کا راز فاش ہو جانا اور محمود حسن صاحب کے گرفتار ہو جانے کی وجہ سے یہ تحریک ختم ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن اس تحریک سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہندو مسلمان یونائٹڈ ہو کر آزادی کے لیے کھڑے ہوئے اور جمعیت علماء ہند اور کانگریس کی طرف سے کچھ باتیں طے کیے گئے۔ پہلا، ممبر کی کونسل چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا، انگریزوں کے فوج میں نوکری کرنا حرام سمجھا جائے۔ تیسرا، سرکاری عدالتوں میں مقدمہ نہ لے جایا جائے۔ 1921 کے جولائی کے مہینے میں بھی تحریک خلافت کی اجلاس میں یہی سب باتوں کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب 2 مہینے بعد کراچی کے عدالتوں میں لے جایا گیا تو وہاں بھی بہادری کے ساتھ تمام باتوں کو دہرایا اور یہ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ برطانیہ حکومت کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے اور اگر سرکار ہماری مذہبی آزادی کو چھین لینے پر تیار ہوں گے تو مسلمان بھی اپنے جان قربان کرنے پر تیار ہے اور میں پہلا شخص ہوں جو اپنا جان قربان کروں گا۔ دوستو، جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور جن علماء نے آزادی اور ملک کی ترقی میں خدمت انجام دیے ان میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا انور شاہ کشمیری اور بھی بہت سارے ملک کی آزادی کے حوالے سے قربانیاں دینے والے علماء کرام کی خدمت کی ایک جھلک پیش کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے جہاد آزادی کے چمن اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ جب پڑا ہوا گلستہ کو خون ہم نے دیا، باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ دوستو، میرے ذمے میں جو تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب آپ لوگوں کے ذمے میں ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی اس حقیقت کو جان سکے اور فلیگ ہوسٹنگ کے وقت نیتاجی سبھاش چندر بوس، گاندھی جی اور بھگت سنگھ کے ساتھ ساتھ ان علماء کرام کی قربانیوں کو یاد کیا جائے تاکہ یہ حضرت ہمیشہ کے لیے ہمارے دل و دماغ میں زندہ رہے۔